जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको पता है यूपी पुलिस में बहुत ऐतिहासिक वैकेंसी का प्रोसेस चल रहा है। 60,244 वैकेंसी, जो कि अब तक ना तो पुलिस विभाग में आई है और ना ही आगे आने की इसका भी संभावना है, क्योंकि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत बड़ी है, जिसमें 48 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुए हैं। और इतनी बड़ी वैकेंसी आपको शायद आगे देखने को ना मिले। तो इसमें अपनी आप 7 दिन शेष हैं, अपनी जी जान लगा दीजिए अपनी एक वैकेंसी कन्फर्म करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं, आपको अंतिम 7 दिनों में क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, अंतिम 7 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। उससे पहले हम जान लेते हैं, आपका वैकेंसी से रिलेटेड ही एक नोटिस आया था अभी 7 तारीख में। उसमें बताया गया था आपकी जो एग्ज़ाम है ये, इसका इसका एग्ज़ाम आपका 75 डिस्ट्रिक्ट्स में होना है, यानी 75 जनपदों में आपका एग्ज़ाम होगा। 75 जनपदों में आपके एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए गए हैं। आपको ये जो आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा और कब होगा, इसकी डिटेल जो है आपको 10 तारीख या 11 तारीख में सिटी डिटेल्स के रूप में देखने को मिल जाएगी। और आपका एडमिट कार्ड जो है वो 13 या 14 फरवरी को आ जाएगा। एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम अंतिम दिनों की रणनीति के ऊपर। इसमें मैं अपनी रणनीति भी शेयर करूँगा कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी अंतिम दिनों में, और मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना। देखिए, इसमें बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आता है मॉक टेस्ट। अब अभी दो तरह के बच्चे होंगे, एक होंगे जिनका मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा आ रहा है, यानी कि 220, 230, 240 स्कोर आ रहा है। एक बच्चे वो होंगे जिनका मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है कम, 160, 170 के आसपास उनका स्कोर आ रहा है। तो देखिए, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। सिलेक्शन उनका भी होगा जिनके 160 आ रहे हैं, और सिलेक्शन उनका भी होगा जिनके 240 आ रहे हैं। जिस बच्चे की तैयारी अच्छी है उसका सिलेक्शन जरूर होगा। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि जिन बच्चों का मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, उन्हें या तो भी मॉक टेस्ट अल्टरनेटिव लगाने चाहिए, यानी कि एक दिन छोड़ के लगा देना चाहिए, या उन्हें भी मॉक टेस्ट स्किप करने चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने के बाद में हमें थोड़ी नेगेटिविटी देखने को मिलती है, थोड़ा डिमोटिवेशन होता है। अगर हमारा इस टाइम पर अंतिम दिनों में अगर हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर कम आता है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा इस एग्जाम में भी स्कोर कम होगा, इसलिए हमें थोड़ी डिमोटिवेशन देखने को मिलती है। तो भी अगर जिन बच्चों का मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, वो या तो मॉक टेस्ट लगाना स्किप करें या अल्टरनेटिव लगा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें अपने उन टॉपिक पे ज़्यादा काम करना है जो टॉपिक उनके गलत हैं, या जिन टॉपिक में उनके मार्क्स कटते हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करना है। जो टॉपिक उनके गलत होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ना है। जिन बच्चों का मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है उन्हें तो अपना रिवीजन करना है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब बात आती है कि सर 7 दिनों में पढ़ा क्या जाए। देखिए, 7 दिनों में आपको टारगेट करनी है 2 सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दो सब्जेक्ट टारगेट करने हैं, एक हिंदी एक रीजनिंग। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपके सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी और रीजनिंग दोनों मिलाकर के 92 के आसपास आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इन दोनों को ही आपको ज़्यादा टारगेट करना है। वैसे तो आपको 7 दिनों को या तो अपने दिनों में बांट लेना है कि मुझे 2 दिन रीजनिंग पढ़नी है, 2 दिन हिंदी पढ़नी है, 2 दिन मैथ पढ़नी है। इस तरह अपने दिनों को बांट सकते हैं, या आप दिनों के घंटे बांट सकते हैं कि मुझे हर दिन 2-3 घंटे रीजनिंग पढ़नी है, 2-3 घंटे मैथ्स पढ़नी है, 2-3 घंटे जीएस पढ़नी है। या तो आप दिन बांट लो या तो आप घंटे बांट लो। और इसमें आप सबसे पहले वो टॉपिक पढ़िएगा जो आपके मॉक टेस्ट में गलत होते थे। जो भी टॉपिक आपके मॉक टेस्ट में गलत होते थे या जिनमें आपके मार्क्स कम आते थे, सबसे पहले आपको उन्हें रिवाइज करना, उन्हें पढ़ना है। उसके बाद में वो टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके पहले से पढ़े हुए हैं, उन्हें भी आपको जरूर रिवाइज करना है। क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन वो टॉपिक नहीं दिलाते जो हमारे गलत होते हैं। एग्जाम में हमें इस चीज़ से भी बचना है कि जो चीज़ हमें आती है वो हमारी गलत ना हो। वो कैसे होगी? वो होगी सिर्फ रिविजन से। तो आपको 7 दिनों में सबसे ज़्यादा फोकस करना है रिवीजन पे। कोई भी आपका ऐसा टॉपिक नहीं रहना चाहिए जो आपका रिवाइज ना हो। सभी चीज़ आपको रिवाइज करनी है। उसमें चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, सभी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। इस इन 7 दिनों में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जितना आपने पढ़ा है उसी को सबको रिवाइज करना है। और इस टाइम पर नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखना है, बहुत पॉजिटिव रहना है। अपने आप को यही सोचना है कि ये इस बार मेरा वर्दी वाला साल है, मुझे वर्दी मिल के रहेगी। आपको सिलेक्शन लेना ही लेना होगा। तो देखिए, 60,244 वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें 48 लाख फॉर्म है, तो इससे आपको डरना नहीं है। 48 लाख से फॉर्म भरे गए हैं। इसमें जो प्रेजेंटेशन होती है, कैंडिडेट की प्रेजेंट शीट होती है, वो होती है 60 से 70%, यानी कि आपके 30 से 35 लाख जो बच्चे होंगे वो सीरियस कैंडिडेट होंगे जो एग्जाम देंगे। और उसमें भी आपको पता है कि तैयारी वाले सिर्फ 5-7 लाख ही बच्चे होते हैं, उनके बीच आपका कंपटीशन है। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अभी ये 7 दिन है, 7 दिन में बिल्कुल हिम्मत से आपको तैयारी करनी है और एग्जाम देना है। आपके एग्जाम से डिटेल बहुत जल्द आ जाएगी, और उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इन 7 दिनों में बिल्कुल घबराना नहीं है। जितना आपने पढ़ा है उसी को अपना मजबूत करिए, रिवाइज करिए, और कुछ भी नया मत पढ़िए अभी। और कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था कट ऑफ को लेके कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी। देखिए, 7 दिनों का अभी 7 दिन शेष है आपके एग्जाम में, अभी आपको अपना बेस्ट देना है।
ये नहीं सोचना कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ चाहे 250 चली जाए या 150 चली जाए, आपको उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना। कट ऑफ कितनी भी चली जाए, बस आपको अपना बेस्ट देना है। वही है कि आपको अपना बेस्ट निकालना है अपने आप से, और कट ऑफ कितनी भी चली जाए आपको उस पर ध्यान नहीं देना। और इसमें अभी अगर आप एक रफली आप मान लो कट ऑफ, तो वो 110 क्वेश्चन या 115 क्वेश्चन के आसपास आप मान सकते हो। बाकी एग्जाम का लेवल जैसा होगा उसी पे कट ऑफ डिपेंड करती है कि आपकी कट ऑफ कितनी बनेगी। एग्जाम अगर हार्ड होगा तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी, एग्जाम अगर ईजी होगा तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। बस यही था। इसके बाद में आपको 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में अपने आप को जी जान लगा दो अपनी, और एक सीट अपनी पक्की कर लो। इस बार सिलेक्शन लेके दिखा दो। तो देखिए इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप हिम्मत से काम करोगे, अपने आप को पॉजिटिव रखोगे तो आराम से सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट में आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें, उस पर आप हम अपने फ्री नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स अपने प्रोवाइड करा देंगे आपको। जिन बच्चों के अभी जीएस नहीं पढ़ी या हिंदी नहीं पढ़ी, वो हमारे नोट से पढ़ सकता है। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करिए अगर आपको कोई डाउट होता है। अदर कोई क्वेरी या कमेंट है, कोई अदर अगर आपका कोई अदर क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।